हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग अब शुरू करेंगे अपना पॉलिटी का लेक्चर नंबर 7 जो कि हम फंडामेंटल राइट्स के अंडर में कर रहे हैं। तो इसके पहले जो हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट किए थे वो लेक्चर आर्टिकल 30 तक कर लिए थे हम लोगों ने कंप्लीट। हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग लेंगे आर्टिकल 32, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या है? इट कंटेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल के लिख दीजिए, आर्टिकल 32 हेडिंग डालिएगा, उसके बाइट साइड में लिखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल आपका रेमेडीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये किस में मिलता है? आपको आर्टिकल 32 में आपका मिलता है। ठीक है, अगर इसको हम एक रीडिंग करें जो बुकिश लैंग्वेज है आपकी, क्या आर्टिकल 32 कंफर्म द राइट टू रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन व्हाट इंडियन सिटीजन्स। ठीक, तो ये आपको आर्टिकल 32 में साफ साफ कहा गया है। अब आर्टिकल 32 को अगर आप समझना चाहें पहले कि सिंपल वे में आर्टिकल 32 क्या चीज़ आपको प्रोवाइड करवाता है, तो सबसे पहले आपको आर्टिकल 32 प्रोवाइड थी 5 रिट्स। ये 5 रिट्स आपको देख रही हैं, इनको लिख लीजिए। सबसे पहला आप लिखेंगे हेबियस कॉर्पस। ठीक है, फर्स्ट आपकी रिट हो गई। देन सेकेंड आप लिखेंगे मेंडेमस। ठीक है, और थर्ड आपकी हो गई सर्टेरियो। देन उसके बाद फोर्थ आपकी क्यो वारंटो एंड फिफ्थ जो है आपकी वो हो गई प्रोहिबिशन। नाउ ये 5 रिट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है 5 रिट्स। ठीक है, अब इसको समझेंगे पांचों रिट्स के मतलब क्या है, उसके अंदर कंटेंट क्या है, एक एक करके समझते हैं। नाउ सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो आर्टिकल 32 में रिट्स का जो कॉन्सेप्ट था, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने ये रिट्स का कॉन्स्टिट्यूशन डाला क्यों, मतलब व्हाई दे रिक्वायर्ड दिस व्हाट 5 रिट्स। तो देखो हमारे कंट्री में जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे अपर साइड में किसको रखा गया है? हमारी अपर साइड में कॉन्स्टिट्यूशन को रखा गया है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही आपके क्या है? पार्लियामेंट को रखा गया है, यानी कि जो पार्लियामेंट का फॉर्मेशन है, जो पावर्स हैं, सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड की जाती हैं। देन उसके बाद इसी के अंदर में आपका किसको रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट को और आपका हाई कोर्ट को, और उसके नीचे की जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको रखा गया है। और इसी के अंडर में जो है वो आपको किसको रखा गया है? आपकी जो पुलिस है उसको रखा गया है, यानी कि लॉ एग्जीक्यूटिंग बॉडी आप कह सकते हो। और इसी के अंडर में जो आपकी जितनी भी आपकी क्या है जो ब्यूरोक्रेसी है उसको आपका रखा गया है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी बोल लो या ब्यूरोक्रेसी बोल लो, उसको आपका रखा गया है। और अगर हम देखें सबसे लोअर साइड में हमारा ये एक्स है, यानी कि द कॉमन मैन और यू कैन से द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ क्या होता है कि इस सिटीजन के लिए जो लॉ होता है, ठीक है, दैट लॉ हैज बीन क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि लॉ हैज बीन क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। ठीक है, नाउ लॉ इफ यू आर नॉट अबाइडिंग द लॉज, अगर आप कोई लॉ ब्रेक करते हो तो क्या होता है? द पुलिस हैज बीन व्हाट अरेस्टेड एंड द पनिशमेंट हैज बीन गिवन बाय द जुडिशरी। ठीक है, पुलिस का काम क्या है? अगर किसी ने कोई लॉ ब्रेक किया है, समवन ब्रेक द लॉ, police arrested and present that person in front of the judiciary system, and judiciary system according to the law, like according to IPC Indian Penal Code, according to the CRPC Criminal Procedure Code, क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, तो ये एक पूरा जो फॉर्मेट है वो आपका एक लीगल फॉर्मेट जो है वो हमारे यहाँ दिया गया है। नाउ जैसे मैंने बोला कि ये लॉ ब्रेकिंग का सिर्फ एक्स पे इंप्लीमेंट नहीं होता है, आइदर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर the judges of Supreme Court, High Court, either the police, either the bureaucracy, either any government institution employee, अगर वो भी लॉ ब्रेक करता है तो उसको भी क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है अकॉर्डिंग टू दी जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, नाउ ये रिट्स का फायदा क्या है कि अगर ये जो ऊपर की अपर बॉडीज हैं लाइक पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, ना ये इस कॉमन मैन पर डोमिनेंट होना चाहें एंड इसको इलीगल तरीके से, मान लीजिए पुलिस ने क्या कर दिया? अरेस्ट कर दिया है, या किसी भी पर्सन ने इलीगल तरीके से एक्स को क्या कर दिया? बंद कर दिया है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो एक्स सीधे कहाँ जाएगा? इट गोज टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। किसका मदद लेगा? ये जो पांचों रिट्स आपकी हैं उनका मदद लेगा। ठीक है, तो यानी कि रिट्स का मीन्स ये हो गया अभी भी इनिशियल स्टेज में समझने के लिए कि जब भी एक्स को डजंट गेट अ जस्टिस फ्रॉम द लीगल बॉडी और फ्रॉम द सिस्टम, सिंपल doesn't get us you can say justice from the system, he or she can go to the supreme court। ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग
आते हैं एक एक करके, जो ये आपके हेबियस कार्पस है, मेंडेस है, सर्टेरियो, कोवरेंटो, प्रोहिबिशन, इनको थोड़ा सा करेंगे। लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट आप लोग और लिख लीजिए जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पहला पॉइंट जो है वो इसका डेफिनेशन जो मैंने लिखा है उसको लिख दो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आर्टिकल 32 कंफर्म द राइट टू रेमेडीज। ठीक है, 32 में क्या है, राइट, आपका राइट ऑफ रेमेडीज, ये पहले आप लिख दीजिए, राइट ऑफ रेमेडीज। ठीक है, और राइट ऑफ रेमेडीज में ये पांचों राइट्स आप लोगों ने लिख दी होगी। नाउ इसी में सेकंड पॉइंट बना के लिखेंगे, अगला पॉइंट करके लिखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आर्टिकल 32 कंसिडर्ड एज, आर्टिकल 32 कंसिडर्ड एज, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी स्पीचेस में कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको लिख दो, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसके बारे में कहा, आर्टिकल 32 के बारे में कहा है। ठीक है, फिर एक और पॉइंट बना के लिखेंगे, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड, रूल मीन्स गिव हिज डिसीजन इन सम पर्टिकुलर केस, तो सुप्रीम कोर्ट रूल दैट आर्टिकल 32, इसको लिख दो, दैट आर्टिकल 32 इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो यू कैन नॉट चेंज और कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। ठीक है, नाउ जब भी ये किसी का फंडामेंटल राइट्स का इम्ब्रीचमेंट होता है, ठीक है, तो दैट पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 एंड ही कैन मूव टू हाई कोर्ट, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 226। ठीक है, तो ये आपको दो आर्टिकल्स याद रखने हैं। ये पांचों रिट्स का आप यूज कर सकते हो। अगर रिट का यूज करना है सुप्रीम कोर्ट में तो आर्टिकल 32 के अंडर में रिट यूज करोगे, और अगर हाई कोर्ट में यूज करना है तो अंडर द आर्टिकल 226 यूज करोगे। ठीक है, अगर मैं आप लोग के एग्जाम की बात करूं तो आप लोग एग्जाम में एमसीक्यू में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ कि हाई कोर्ट में जब रिट्स इशू की जाती है या रिट्स को एंटरटेन करवाया जाता है या प्लीड करवाई जाती है तो किस आर्टिकल का यूज करते हैं, तो 226 आर्टिकल का यूज करते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट में यूज करवाते हैं तो किस आर्टिकल का यूज करते हैं, आपका 32 का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर एक और पॉइंट आपको याद रखना है, तो लिखिएगा पहले आर्टिकल, जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, आर्टिकल 359, ये पहले हेडिंग डाल दीजिएगा छोटी सी, आर्टिकल 359। ठीक है, आर्टिकल 359, और उसके आगे एरो बना के लिखो, द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड, द प्रेसिडेंट कैन, इसको लिखो जैसे मैं डिक्टेट कर रहा हूं आप लोगों को बच्चों, द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसको लिख लो, फॉर द enforcement of fundamental rights during the national emergency, during the national emergency। ठीक है, हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है बच्चों किस में आती है, वो आपकी आती है आर्टिकल 352 में आपकी आती है। ठीक है, तो आर्टिकल 352 जब इंप्लीमेंट हो हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी जो है, और बच्चों नेशनल इमरजेंसी जो है वो कैसे लगती है, दो रीजन से आपकी लगती है जो बताई गई है। एक तो वॉर आपकी हो जाए कंट्री में, विद इन अनदर कंट्री, तब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती है, और दूसरा आपका नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, जब आपका क्या हो, आर्म्स रिबेलियन आपका हो जाए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या इंपोज कर देंगे, नेशनल इमरजेंसी। देन अंडर द आर्टिकल 359 जो रिट्स है वो फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, यानी कि जब तक की नेशनल इमरजेंसी जो है वो इंप्लीमेंट है तब तक आपको ये जो रिट्स हैं इनका फायदा नहीं मिलेगा, कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट आप लिखेंगे इसमें, अगला पॉइंट करके लिखिएगा, इसमें हम एक एक करके रिट्स को लेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग जो इसमें रिट्स लेंगे वो फर्स्ट वाली आपकी लेंगे, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, तो अब हेडिंग डालिएगा दोबारा आप लोग, हेबियस कॉर्पस। ठीक है, हेडिंग डालिए हेबियस कॉर्पस। चलिए अब उसमें पहला पॉइंट लिखिए, इट इज अ लैटिन टर्म, इट इज अ लैटिन टर्म। ठीक है, इट इज अ लैटिन टर्म विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ लैटिन टर्म विच मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट बना के लिखेंगे इसी में हेबियस कॉर्पस में, इट इज एन ऑर्डर इश्यूड बाय कोर्ट। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज एन ऑर्डर इश्यूड बाय कोर्ट। ठीक है, इश्यूड बाय कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन। इश्यूड बाय कोर्ट टू अ पर्सन। ठीक है, ऐसे लिख दो, टू अ पर्सन, ऑब्लिक करके लिख दो अथॉरिटी। ठीक है, पर्सन हो गया, आपकी अथॉरिटी हो गई, पर्सन और अथॉरिटी टू व्हाट, टू हु डिटेन्ड अनदर पर्सन and produce the body of the later before it, and produce the body, मैं बोलता हूँ and produce the body of the later before it। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आप लोग फिर से लिखें, इट इज एन ऑर्डर, फिर से देखो चेक करो क्या लिखा है आप लोगों ने, इट इज एन ऑर्डर इश्यूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन ऑब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, टू अ पर्सन ऑब्लिक अथॉरिटी हु हैज detained another person to produce the body of the later before it, to produce the body, इसको अंडरलाइन कर देना, to produce the body of the later before it। ठीक है, देखो इसका मीन्स क्या हो गया, इसको हम लोग एक और पॉइंट लोगों को समझ में आएगा। लिखिए हेबियस कॉर्पस इश्यूड अगेंस्ट प्राइवेट एंड पब्लिक बॉडी। फिर समझाऊंगा मैं कैसे करके, अगेंस्ट प्राइवेट एंड पब्लिक बॉडी। ठीक है, दो के अगेंस्ट में आपका होता है, अगेंस्ट प्राइवेट एंड पब्लिक बॉडी। ठीक है, अब इसको समझना। ठीक, पहले हम लोग क्या लेते हैं, पब्लिक बॉडी का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये एक्स है, ये किसके डिटेन में है, किसकी कस्टडी में है, इट इज इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। ठीक है, और इट इज इन द कस्टडी ऑफ द जेल। ठीक है, अब ऐसा करने का जो राइट है कि भाई ये जो एक्स है वो किसकी कस्टडी में रहे, पुलिस की कस्टडी में रहे और इन दी जेल की कस्टडी में रहे, वो तब होगा, पहला केस क्या होगा, एक रीजन क्या हो सकता है कि एक्स ने क्या किया हो, लॉ ब्रेक किया हो। ठीक है, और लॉ ब्रेक करने पर फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम जो पुलिस है उसने उसको अपनी कस्टडी में रखा। ठीक है, तो ये लीगल माना जाएगा। और दूसरा केस क्या हो सकता है, सेकंड आपका क्या है कि फिर से उसने लॉ ब्रेक किया हो, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया हो और उसके बाद जो ऑनरेबल आपकी कोर्ट है, ठीक है, जो आपकी ऑनरेबल कोर्ट है, उस कोर्ट ने इस पर्सन एक्स को जो है वो आपके या तो जेल भेज दिया हो या तो पुलिस भेज दिया, पुलिस की कस्टडी में भेज दिया हो। ठीक है, ये कोर्ट ने किया होगा। तो ऐसा कौन कर सकता है, आपका कोर्ट कर सकता है, या ऐसा आपका कौन कर सकता है, आपका पुलिस कर सकती है, अपनी कस्टडी में रख सकती है, अगर एक्स ने कोई ऐसा एक्शन लिया जो कि लॉ ब्रेक करना माना जाता है। अब मान लो एक्स ने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया है, उसके बाद भी वो पुलिस कस्टडी में है या जेल की कस्टडी में है, तो इसमें जो एक्स का क्या होगा, आपका जो उसका कोई फ्रेंड हो सकता है, उसका कोई फैमिली आपका मेंबर हो सकता है, कोई आपका एनजीओ ग्रुप हो सकता है, वो बाकायदा एक एप्लीकेशन तैयार करेगा जिसके ऊपर लिखा होगा हेबियस कॉर्पस। ठीक है, और ये एप्लीकेशन लेके ही वेंट टू हाई कोर्ट में जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वहां पर फिर जो जज होंगे वो ऑर्डर पास आउट करेंगे पुलिस को या जेल अथॉरिटी को कि भाई टू हैव द बॉडी ऑफ, उसको लेके आओ मेरे पास हेबियस कॉर्पस के अंडर में और मुझे वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो जिसमें उसका लीगल डिटेंशन का राइट आपके पास है, यानी कि किस कोर्ट ने आपको बोला है कि इसको 5 साल के लिए, 2 दिन के लिए या जो भी टाइम पीरियड है उसमें आप इसको अपनी कस्टडी में रख सकते हैं, यानी कि पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं या जेल की कस्टडी में रख सकते हैं।
तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है कि जब भी इलीगल डिटेंशन हो किसी भी पर्सन का अंडर द पुलिस और जेल और एनी पब्लिक अथॉरिटी, तो आप हेबियस कॉर्पस का सहारा लेकर उसको छुड़ा सकते हैं। प्राइवेट में कैसे कर लेते हैं हम लोग? प्राइवेट में ऐसे कर लेते हैं कि भाई एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जनरल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि एक आपका ए है, बड़ा भाई है, उसने बी छोटे भाई को घर के अंदर बंद करके रखा है ये कहते हुए कि ही इज मेंटल, ठीक है, जबकि वो है नहीं, बट इन द ग्रीड ऑफ द प्रॉपर्टी जो ए ने है वो बी को बंद करके रखा है, ठीक है। तो ऐसे हालात में क्या होगा कि बी का कोई भी मेंबर जो होगा या फ्रेंड या एनजीओ कोर्ट जाएगा, फिर ए जो कोर्ट है वो ए को ऑर्डर पास ऑन करेगा कि भाई जो भी तुम्हारे पास ये बी को हमने एलिगेशन लगाया गया है कि तुमने अपने छोटे भाई को बंद करके रखा है, अगर वो मेंटली वो है, प्रॉब्लम है, तो लेके आओ, पहले उसकी गवर्नमेंट को आपके हॉस्पिटल में जांच होगी और फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे उसका इलाज होगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेट केस में, ठीक है। ऐसे ही एक फादर ने डॉटर को अपनी बंद करके रखा है कि भाई अपनी मर्जी से मैरिज करना चाह रही हूँ, तो ये सब क्या हो गए हेबियस कॉर्पस। जब भी ध्यान रखना क्या होता है, मोटा मोटा आपको ध्यान रखना, जब भी इलीगल जो है आपका क्या होता है, डिटेंशन किसी भी तरीके का होता है, तो उसमें आप किसका यूज करते हैं, यू यूजिंग द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। अब आगे लिखो, इन फॉलोइंग केसेस हेबियस कॉर्पस कैन नॉट इश्यूड, ऐसे हेडिंग डाल के लिखना, इन फॉलोइंग केसेस हेबियस कॉर्पस कैन नॉट इश्यूड, ठीक है। कब इश्यूड नहीं होगी, कैन नॉट इश्यूड, ठीक। तो सबसे पहला आपका लिखो केस जब हेबियस कॉर्पस इश्यूड नहीं हो सकती है, लिखो डिटेंशन इज लॉफुल। भाई रियलिटी में कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है, किसी को पनिशमेंट दे रखा है, तो लिख दो डिटेंशन इज लॉफुल, ठीक है। किसी को 2 साल की या रियलिटी में किसी को 5 या 10 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है, तो भाई उस केस में तो डिटेंशन क्या हो गया, लॉफुल हो गया, तो हेबियस कॉर्पस जो है वो इश्यूड नहीं होगी। दूसरा आपका सेकंड केस लिखिए, कब इश्यूड नहीं हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और अ कोर्ट, तो लिख दो तब भी नहीं होगा। कंटेम्प्ट, उसमें अगर पनिशमेंट दी जाएगी तो आपको बियर अप करनी पड़ेगी, तो लिख दो कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेटर और कोर्ट। अगर किसी मान लो एक्स ने कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर किया है, तो लेजिस्लेचर के स्पीकर को ये पावर होती है कि उसको पनिशमेंट दे सके 2 दिन का, 3 दिन का, जो भी है। और ऐसे ही अगर कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने किया है, कोर्ट की बात को नहीं माना है, कोर्ट में कोई बदतमीजी की है, तो उसमें भी जो जज होते हैं वो 1 दिन की सजा, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, उसके जज के ऊपर होता है, वो आपको सुनाएंगे, आपको वो डिटेन कर देंगे, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर और कोर्ट के केस में भी जो हेबियस कॉर्पस है वो इश्यूड नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर एक थर्ड लिख लो, इफ द डिटेंशन is outside the jurisdiction of the court, ठीक है। if the detention is outside the jurisdiction of the court, मान लो फॉर एग्जाम्पल इसके केस में क्या ले सकते हैं, किसी एक्स को या किसी ए को जो है वो कहाँ पर डिटेन किया गया, आउटसाइड द कंट्री किया गया। जैसे मान लो कोई आपका यूएसए हो गया आपका, या कोई अमेरिकन कंट्री हो गई, साउथ अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हो गई, यूरोप हो गया, मतलब आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ इंडिया का रखा है। तो उस केस में भी आप ये नहीं बोलोगे कि भाई पर्टिकुलर जो आपका एक्स है उसको पाकिस्तान की जेल में बंद कर रखा है और पाकिस्तान की जेल में तो भाई उसको छुड़ा के वापस लेके आओ, तो वो चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ इस केस में अलाउड नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका था क्या, पूरा का पूरा हेबियस कॉर्पस। इसमें अगर हम लोग देखें, एक कंक्लूजन देखें हेबियस कॉर्पस का, तो 2 चीज़ें हम लोग को समझ में आती हैं। पहला क्या समझ में आता है कि ये किसके अगेंस्ट में इंप्लीमेंट हो सकती है, पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट में हो सकती है, और किसके अगेंस्ट में हो सकती है, प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट में हो सकती है। एक एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये कब होती है, जब भी आपका इलीगल क्या होता है, डिटेंशन आपका होता है बाय एनी पब्लिक और प्राइवेट अथॉरिटी, तो आप उसके अगेंस्ट में इशू करा सकते हैं। और मोटा मोटा जो 5 रिट्स हैं, 5 रिट्स को ही आप आउटसाइड द कंट्री को इशू नहीं करवा सकते हैं। और कहाँ इशू कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं हेबियस कॉर्पस को इशू कराने के लिए,
सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उसके नीचे के लोअर कोर्ट्स में ये प्रोविजन नहीं है। अगर मान लो ये प्रोविजन करना पड़ जाए कि भाई अगर नीचे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर ये आपके क्या पांचों रिट्स को लेकर कोई कॉन्सेप्ट है, तो फिर आपको ये अथॉरिटी किसके पास होती है कि भाई लोअर कोर्ट्स भी जो है वो रिट्स को इशू कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी होती है, यानी कि पार्लियामेंट हैज अ पावर टू इंक्रीज द जुरिसडिक्शन ऑफ हेबियस कॉर्पस फॉर द लोअर कोर्ट्स। बट अभी तक तो नहीं किया गया है। तो अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही ये क्या है, आपके राइट्स हैं कि वो पांचों रिट्स को इशू करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो मैंडेमस है, सर्टेरियो, क्यो वारंटो, प्रोहिबिशन, नेक्स्ट वीडियो में उसको लेना शुरू करेंगे।